सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। आज भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही चलेगा। आज अगला टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, एएम बोलेंगे इसको शॉर्ट में, एएम। आपने ये टर्म पहले सुनी होगी लोअर क्लासेस में। हम क्या करते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर हैं ये। अब सबसे पहले मैं इसमें ले लूंगा सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल एएम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे। लेट अस सपोज कैपिटल ए बी सिंगल एएम, बी सिंगल एएम बिटवीन ए एंड बी। अब जब हम इसको सिंगल अर्थमेटिक मीन मानेंगे ए और बी के बीच में, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन मानने से होगा क्या, देयर फोर स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी। मतलब ये एक ऐसा नंबर होगा जो जब दो नंबर्स के बीच में रखेंगे तो तीन नंबर्स का सीक्वेंस जो है वो एपी बन जाएगा। नाउ तीन नंबर्स का सीक्वेंस अगर एपी होगा तो हम एपी की प्रॉपर्टीज जानते ही हैं। ट्वाइस ऑफ द मिडल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। और यहां से ये सिंगल अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बाय टू। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट सम ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय टू, राइट। जैसे मैं यस एग्जांपल ले सर। लेता हूं, मैं कहता हूं फाइंड सिंगल एएम, फाइंड सिंगल एएम, सिंगल एएम बिटवीन नंबर्स। मैं पहले नंबर ले लेता हूं टू एंड लेट से 12 ले लेता हूं। देयरफॉर क्या आ जाएगा, 2 और 12 का सिंगल एएम। सीधा ही हम क्या कर देंगे, 2 और 12 को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 14/2 7। नाउ यू ऑब्जर्व दिस थिंग, 2 7 एंड 12 आर इन एपी। आप देखो ये एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्लियरली बना रहे हैं। यस 7 सर। माइनस 2 इज 5 एंड 12 माइनस 7 इज आल्सो 5। सो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। तो ये एपी बना रहे थे। सिमिलरली अगर मैं नंबर ले लेता हूं, लेट से 3 एंड लेट से 17, 3 एंड 17, देयर फॉर सिंगल एएम क्या हो जाएगा, 3 प्लस 17/2 20/2 10। नाउ यू ऑब्जर्व 3 10 and 17 are in AP. You can clearly see here 10 minus 3 is 7 and 17 minus 10 is also 7, equal to the common difference. तो ये भी आपके AP में आ गए। So the concept of single arithmetic mean is very very simple, that it is a number which when inserted between two numbers or considered between two numbers, it makes the sequence of the three numbers as an AP, and therefore applying the property of AP, x y z are in AP, we know very well, last lecture we had covered. Therefore twice of the middle term will be equal to sum of the extremes. तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए सिंगल ए हमारे पास ही आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। सर ये सिर्फ दो ही टर्म के बीच में होगा? यस बेटा, दिस विल बी ओनली बिटवीन टू टर्म्स, सिंगल ए एम बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है ना। एंड सर अगर इसमें तीन या चार टर्म हो तो? नहीं, तीन चार टर्म नहीं होंगे, दो ही होंगे। ओके सर। दिस इज ओनली फॉर टू टर्म्स बिटवीन टू नंबर्स। मैं यहां लिख देता हूं बिटवीन टू नंबर्स, इसको और इलेबोरेट कर देते हैं, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। इट विल बी ओनली बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। डन सर। ओके, तो ये हमारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, सिंपल से एग्जांपल है। 2 और 12 का सिंगल अर्थमेटिक मीन दैट विल बी 7, 3 एंड 17 का सिंगल अर्थमेटिक मीन दैट इज 10, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द थ्री नंबर्स बिकम इन एपी। ये लिख लो। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना सीखा हुआ है। वहां पे आपको केवल इतना सिखाया था, इट इज अ नंबर
दैट इज द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स। तो एवरेज ही आ रहा है, लेकिन अब एपी के कॉन्सेप्ट से आ रहा है। वहां केवल आपको एवरेज बोल के इसको वहीं पे माइंड अप कर दिया था कि बस एवरेज है दो नंबर्स का, है ना। तो यहाँ पे एपी के कॉन्सेप्ट से आ रहा है कि कैसा नंबर है जिससे कि सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये एग्जांपल्स हैं, नोट कर लीजिए। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, सिंगल एएम, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप पहले भी जानते हो थोड़ा बहुत। एन अर्थमेटिक मीन्स, एन एएम्स बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स, अगेन नंबर्स दो ही रख रहे हैं, ए एंड बी। अब हम क्या करते हैं, लेट A1 A2 A3 AN be n AMs, n AMs between A and B। तो जब हमने इनको n AMs माना, ये ऐसे n नंबर हैं, ऐसी n टर्म्स हैं, such that therefore this sequence, which sequence, sequence of A, A1, A2, A3, A4 and continuing in this way AN and the last one B becomes an AP, is an AP। ये ऐसी n टर्म्स हैं बच्चों जिनको कि जब दो नंबर्स के बीच में रखेंगे तो ये इस सीक्वेंस को एपी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अब हमें ये n टर्म्स फाइंड करनी है। अब हमें इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। जैसे पिछले वाले में हमने सिंगल एम तो सीधा ही फाइंड हो गया, एवरेज ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी बाय टू। नाउ लेट अस सपोज d बी द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये एक एपी बन रही है, तो लेट d बी द कॉमन डिफरेंस, d बी द कॉमन डिफरेंस, d इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमने सपोज कर लिया। अब हमें ये एन एम्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं आप लोग बताओ। हमें ए और बी दिए हुए हैं, हमने डी अपने आप में सपोज कर लिया कॉमन डिफरेंस, और ये एन टर्म्स दी हुई हैं। जैसे मान लो तीन तीन टर्म्स फाइंड करनी है हमने दो नंबर्स के बीच में, 5 टर्म्स फाइंड करनी है, 10 टर्म्स फाइंड करनी है, जिससे कि वो सीक्वेंस भी बन जाए। क्या कर सकते हैं इसमें आप लोग बताओ, आप लोग कंट्रीब्यूट करो। हाउ कैन वी प्रोसीड? यस, एनीबडी? चलो मुझे सर बताओ आप लोग, टोटल टर्म्स इस सीक्वेंस की, ऑफ दिस सीक्वेंस, ऑफ दिस एपी, बताओ टोटल टर्म्स कितनी होंगी। इस सीक्वेंस को देख के बताओ टोटल टर्म्स कितनी होंगी, बता सकते हो? हेलो भैया, आवाज आ रही है कि नहीं सबको? यस सर, आ रही है। तो बोलो ना मेरे को, जब आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो मुझे लगता है कि मेरी आवाज बंद हो गई है। नहीं तो आप लोग भैया ड्राइवर को जगा के रखो। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो म्यूजिक लगा लेता है ना साथ में, ताकि नींद ना आए। यस। तो आप लोग मुझे जगा के रखो, आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। तो बताओ टोटल टाउन कितनी होंगी इस एपी में, एनीबडी? बताओ ना। एन। एन कैसे होंगी? एन तो मीन्स डाले हैं हमने। हमने कितने मीन्स डाले हैं? एन ए एम डाले हैं बिटवीन ए एंड बी। ये देखो, ये एन तो मीन्स हो गए हैं, एन तो टर्म्स हो गई हैं जो ए और बी के बीच में डाली हैं, प्लस ए एंड बी इटसेल्फ। तो टोटल टर्म्स कितनी होगी है भोंदुओ? एन टोटल प्लस टर्म्स ए होगी है प्लस बी। एन प्लस टू टर्म्स। बोलो यस नो। हेलो। यस सर। टोटल टर्म्स आर एन प्लस टू टर्म्स। देयरफॉर जो बी है, b is a n plus 2th term, n plus 2th term of this AP। b इस AP की n plus 2th term, b लास्ट टर्म है, n सर plus ए 2th टर्म फिर होगी। एन प्लस वन हो जाएगा। हाँ, ए तो फिर एन प्लस वन एथ हो जाएगा। नहीं नहीं, सुनो सुनो, अब सुनो। देयरफॉर b क्या हो जाएगा? b इज n प्लस 2th टर्म। n प्लस 2th टर्म को ऐसे लिख लेती हैं, a n प्लस 2। अब nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है AP का, एन टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। देयर फॉर एन एन टर्म के फॉर्मूला से एन प्लस टू टर्म क्या बन जाएगी? ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन टू डी, रिप्लेसिंग एन बाय एन प्लस टू। ये एन को मैंने एन प्लस टू से रिप्लेस कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया एन प्लस वन इंटू डी, और ये आपके पास बी है। तो यहां से क्या चीज मिल गई? बी माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी। दैट इज, यहां से डी का वैल्यू मिल गया, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल गया, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। यस नो? हेलो?
यस सर। तुष्टि, Yes, sir. मेहुल, मयंक, परीना, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास डी आ चुका है, डी मिल गया। नाउ अगेन कम बैक टू दिस। अब मैं फिर से आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला हूं। व्हाट इज दिस ए एन? जो एनथ ए एम है वो इसकी कौन सी टर्म होगी, बताओ। बी तो होगी है n+2 टर्म। जो ये nth तो am है एन एन वो प्लस कौन सी वन टर्म होगी? AN, AN. an कैसे हो जाएगी वो? तो एन an जो प्लस है वन। वो कौन सी टर्म है? एन an प्लस वन itself कौन सी टर्म है? what will सर, be एन प्लस वन। an will be which term? an will be which term? which term? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है which term? सर an will be एन which term? एन प्लस वन। भाई बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। what will be an? सब लोग बताएंगे। which term will it be? हेलो, मैं सर भी चुप मेरा कर Sir, रही हूँ। N+1. हाँ अक्षिता, विच टर्म विल इट बी? Sir, n+1. n+1 टर्म हो जाएगा, है ना? अब भाई बोलते रहो, कोई मुझे लगेगा आप लोग को आवाज नहीं आ रही कहीं। तो देयर फॉर ए एन विल बी an+1। अब an+1 इसी फॉर्मूला से, n टर्म के फॉर्मूला से क्या आ जाएगा? a+n+1 - 1 × d। और ये बन जाएगा आपके पास a+nd। तो nth am का फॉर्मूला ये आ गया है आपके पास, और d आपके पास ये है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे n को वैल्यूज पुट करते जाओ। a1 क्या आ जाएगा? a+d हो जाएगा, फर्स्ट am। d यहाँ से ऑब्टेन हो चुका है। a2 क्या हो जाएगा? a+2d हो जाएगा। यहाँ dd ऐड करते जाओ सब में। a3 क्या हो जाएगा? a+3d हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जितने भी मीन्स पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, 4 मीन्स फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करने हैं, उतने मीन्स फिर हम फाइंड कर लेंगे आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग बैक, नोट कर लीजिए आप लोग। लिख लिया सबने? सर एक मिनट ये लिख लो। लिख लो लिख लो। ये नहीं सर, आगे आना। हाँ आगे वाला लिख लो। ठीक है, चलें आगे। यस सर। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ लिख लो बेटा, लिख लो। डन। ओके जी। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी आएगी।
इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले, सिंपल सा। मैं कहता हूं फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर 6 एंड 22। ठीक है ना, 6 और 22 के बीच में हमने 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। हम क्या करेंगे, लेट A1 A2 A3 be 3 AMs between 6 and 22। देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, n तो हो गया है 3, है ना, नंबर ऑफ मीन्स कितने डाले, 3 डाले। और पहला टर्म क्या है, a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू कितना है, 22 हो गया है। देयरफॉर d का फॉर्मूला b माइनस a बाय n प्लस 1 लगा देते हैं, दैट इज 22 माइनस 6 बाय 3 प्लस 1, कितना आ गया ये आ जाएगा आपके पास 16 बाय 4, दैट इज d आपका 4 आ गया है जी। अब d 4 आ गया है, नाउ यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला दैट इज a प्लस एन डी, आपके पास a1 कितना आ गया, a प्लस डी, व्हाट वाज a वाज 6 प्लस 4 दैट इज 10, a2 कितना आ जाएगा, a प्लस 2d, 6 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8 प्लस 6 14, या 10 में 4 ऐड कर दो क्योंकि ये एपी बननी है, 10 में 4 ऐड करके भी आ जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो। और ये कितना बन जाएगा, 12 प्लस 6 18। देयरफॉर द 3 AMs आर 10 14 एंड 18 आर 3 AMs between कौन से दो नंबर्स, 6 and 22। and now you can observe here, why you can observe here clearly, 6 14 18 and 6 10 14 18, 6 10 14 18 and 22 are in AP। ये नंबर AP बना रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्लियरली आप लोग देख सकते हो, 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ओके, हेलो, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नोट कर लो। राइट, सर डाउट है एक। हाँ बोलो। सर एक बार आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ ये लो, सर एक बार आप फिर से बता दो कि वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी कैसे है? बेटा ए मतलब वो एन ए कौन सी ये टर्म है, सुनो, ए एन कौन सी टर्म है सीपी की, बताओ जरा, बोल के बताओ। सर यही मुझे पूछना था कि ए एन प्लस वन कैसे होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है बेटा इसमें। ये देखो ना, ये बी कौन सी टर्म थी, बी एन प्लस टू टर्म आई थी ना, यस आई सर। थी कि नहीं, यस सर आई थी। तो उससे जस्ट पिछली टर्म जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, एन प्लस वन। वन टर्म, टू में से एक कम कर दिया। यस इससे सर। पिछली जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, एन टर्म, उससे पिछली टर्म कौन सी आएगी, एन एन माइनस माइनस वन। वन टर्म, ओके राइट, सर। है यस ना। सर। चलिए चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, इसी से मिलता जुलता। मैं लिखता हूं फाइंड 4 AMs between 7 and 27। 7 और 27 के बीच में 4 AMs फाइंड कर दो फटाफट से। सर हम्म, हाँ बोलो। सर 7 11 15 हम्म, 19 23 एग्जैक्टली 27। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
तो सर 7, 11, 15, 19 है। हाँ एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है मेहुल। ओके सर। आपके पास ए 7 है, बी 27 है, एन 4 है, डी निकाल लो। 27 माइनस 7/4 प्लस 1 दैट इज 20/5 दैट इज 4 आ गया। कुछ नहीं करना, जो पहला टर्म है ए उसमें डी ऐड कर दो। फर्स्ट ए एम क्या आ गया, ए प्लस डी दैट इज 7 + 4 11। अब 4 4 ऐड करते जाओ, 11 + 4 15 आ जाएगा, क्योंकि एपी बननी है ना, तो कंजेक्टिव टर्म्स वाली आपकी जो टर्म्स आएंगी वो सारी एपी ही रहेगी वो। और A4 कितना आ जाएगा, 19 + 4 दैट इज 23। सो देयर फोर 11, 15, 19 एंड 23 आर 4 AMs between what, between 7 and 27, as a result of which the sequence of these will become an AP। अगर मैं लिखता 7, 11, 15, 19, 23 और 27, क्लियरली ये AP बन रहा है विद कॉमन डिफरेंस एज 4। ओके बच्चों, चले आगे, बोलो ना भाई लोग। Yes, sir. यस चलो सर। फिर ये क्वेश्चन फटाफट से बता दो 10 सेकंड के अंदर। फाइंड लेट्स से 7 AM, फटाफट से बताना है, बिटवीन 3 and 59, फटाफट से। चलो 20 सेकंड के अंदर बता दो। Sir, 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, वैसे 3, 52, 10, 59. 17, 24। अरे 3 तो नंबर ही दिया हुआ, 3 AM थोड़ी ना होगा। Sir, हाँ, तो मतलब sir, पहला AM 10, कौन सा होगा? 17, हैं? sir, 10, 17, 24, 31, ये सर वो 38, हाँ 45, 52. ओके, डी कितना आ गया, 59 माइनस 3, 56/8, 7 + 1 8, 7 आ जाएगा डी आपका, है ना। तो 3 में 7 ऐड किया 10, फिर 10 में 7 ऐड किया 17, 17 7 24, 7 31, 7 38, 7 45, 7 52, खत्म हो गया, काम हो गया ना खत्म। यस सर। हाँ चलो फटाफट से बताना था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन कई बनेंगे। अगला क्वेश्चन ये ले लेता हूं। If n AMs are inserted between let's say 3 and 41, 5 and 41, between 5 and 41, so that ratio of third AM divided by n minus 1th AM, थर्ड AM और n minus 1th AM का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, 2 divided by 5। फाइंड n। 5 और 41 के बीच में n AMs डाले गए, और थर्ड AM का और n minus 1th AM का, दैट इज आपके पास ये वाला सीक्वेंस है एक, 5A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते AN-2, AN-1, फिर AN आ गया, और फिर लास्ट में आ गया 41। ये AP थी आपके पास। और अब आपको रेशियो किस किस का दिया गया है, थर्ड AM टू n-1th AM, इनका रेशियो 2/5 दे दिया है, n निकालना है। ट्राई कीजिए। तो सर पहले रेशियो को ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो। हाँ हाँ कर लो। तो सर रेशियो को जब सॉल्व करेंगे तो A3 तो A+3D हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, वैल्यू रख दो उसकी। एंड 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 जो AN-1 है उसी को करेंगे तो A प्लस N माइनस वन होल डी n-1 हो टू डी हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। आगे फिर देखो डी क्या होगा, 41 माइनस 5/n+1, वो भी यूज करेंगे। सर मीन ले सकते हैं उसका।
नहीं नहीं, मीन क्यों लेंगे? ओके सर, नीरज वो क्यों डी की बैठे हो? वैल्यू पुट लाइटा कर जगा देंगे लो उसमें, आप, डी की इन्हें वैल्यू तो पुट कर देंगे आई थिंक। जगाड़ो, कोई नहीं ऐसा किया सर जगाड़ा इन्हें की तरह। हाँ जगाड़ा तो कोई नहीं। नीरज ले, जमे नीरज बैठी है। कोई नहीं, जगाड़ो, इन्हें तो जगा सकते हैं। हाँ भाई लोग, क्या करें बताइए। सर बस 1 सेकंड आ गया आंसर। सर मेरा भी आ ही गया ऑलमोस्ट। ओके ओके, फटाफट से दीजिए। लकड़ी लोग आंसर नहीं बता रहे हैं, केवल लकड़े लकड़े आंसर बता रहे हैं। पुष्टि, Yes, sir. आज आंसर नहीं बता रहे हो। वेक्टर्स के क्वेश्चन तो नहीं कर रहे तुम बैठ के कहीं असाइनमेंट जो दी है? Yes, sir. भाई यहाँ पे अगर सबसे पहले तो डी ही निकालोगे ना आप लोग, 41 माइनस 5/n+1, दैट इज डी विल बिकम, कितना बन गया, 36/n+1। ये डी की वैल्यू आ गई। अब a3 डिवाइडेड बाई an-1 इज इक्वल टू 2/5 है। a3 क्या हो जाएगा, a+2d। a कितना है आपका, a5 है। मैं सीधा ही लिख देता हूँ, 5+3d, सॉरी 2d नहीं 3d। और ये कितना आ जाएगा, 5+n-1 × d इज इक्वल टू 2/5, राइट। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब ये सेकंड इक्वेशन में आप d की वैल्यू 36/n+1 पुट कर दो, दैट यू आर गेटिंग द सेकंड इक्वेशन। मैं इधर लिख लेता हूँ, 5+3d बाय 5+n-1 × d इज इक्वल टू, कितना दिया था रेशो हमें, 2/5। तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू d की। यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर लो, चलो सिंप्लीफाई कर लो पहले। 25+15d इज इक्वल टू 10+n-1 × d, दैट यू विल गेट, 10 को इधर ले आते हैं, 15+15d इज इक्वल टू n-1 सर × d। सुनो सुनो, अब बीच में नहीं सर बोलो। अब d की वैल्यू पुट कर दो, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब नहीं बोलो बीच में, आपको टाइम दे दिया मैंने। अब यहाँ पे डालो n+1। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ, है ना। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये 5 पे 3 पे कट जाएगा। 5+5 × 36/n+1 इज इक्वल टू n-1 × 12/n+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये एलसीएम ले लो पहले तो। 5n+5 + 5 × 36 कितना हो जाएगा, 180/n+1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 12n-12/n+1। सिंप्लीफाई कर लो अब आप, इक्वेशन बन गई 5n+185 इज इक्वल टू 12n-12। तो यू विल गेट 197, आई थिंक 197 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 7n। n कितना आ जाएगा यहाँ से देख लो आप, 197/7, 11 आ जाएगा मुझे लगता है। कितना आ जाएगा देख लो। हाँ सर, सर 28 पॉइंट समथिंग आ गया। अच्छा ये आ जाएगा कहीं सर आपने कैलकुलेशन। सर आपने गलत करा है, वही बोल रहा हूँ। हाँ सर क्या आपने बोल जो रहे थे? 2 मल्टीप्लाई किया था वो आपने 2 × 5 कर दिया, अच्छा 10 ये वाला + 2d गड़बड़ कर गए, सर। ये 2d भी यस आना था सर। ना यहाँ पे, सर यही बोल रहा 2d था, चल आपने रहा बीच था। में बोला तो ना यहाँ बोले। पे कितना बन गया आपका, 2d था तो d कितना था, 36, तो यहाँ पे 72 आएगा। हाँ 72 आ जाएगा, यहाँ 24 आएगा। चेंज कर लेते हैं, 24 आ गया। तो 24n-24n-24/n+1। अब कर लो सिंप्लीफाई, है ना। अब देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 5n+185 इज इक्वल टू 24n-24। सॉल्व कर लो, अब कितना बन जाएगा देख लो, कितना बन जाएगा, सॉल्व करो, यहाँ से n कितना आएगा देखो, मेरे ख्याल से 11 आ जाएगा। हाँ जी, कितना आ जाएगा भाई n, हाँ सर, कि, 1 सेकंड। कितना बन गया ये, 185+24 कितना बन गया, 15 और 209, 209 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 17, है ना,
17 Sir, आएगा, कितना आएगा? 19 नहीं होगा? 19, सॉरी, 209/19 आ जाएगा ना, हाँ 11 आ जाएगा यहाँ से। यस सर, 11 आ गया। तो सर n विल बी 11 कमिंग आ गया। एज 11, n11 आ जाएगा, राइट? यस यस सर। चलिए, तो आई थिंक दिस इज, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस तरह की और बड़ी प्रॉब्लम मिल जाएंगी, n am's दो नंबरों के बीच में इंसर्ट करके ऐसा रेशो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जीपी एपी के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और भी एपी की कई प्रॉब्लम बनेंगी, लेकिन बाकी टॉपिक जब कवर कर लेंगे उसके बाद। तो ये ले लेते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? a1 a2 a3 and so on terms are given, an minus 1 and an. We will call this as gp if and only if. What will happen here? Second term divided by first term is equal to third term by second term is equal to fourth by third, and so on, is equal to last by n minus 1. Ratio of two consecutive terms is same and it is called as common ratio. AP में हम common difference बोलते हैं और इसमें हम क्या बोलेंगे? common ratio बोलेंगे, ठीक है ना, denoted by small r. जैसे मैं लिख लेता हूँ 2 और फिर लिख लेता हूँ 6 18 54, so on. I'll call this as GP. Why? 6 divided by 2 is 3, 18 divided by 6 is 3, 54 divided by 18 is 3, and so on. Therefore यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ गया? 3 आ गया आपका, है ना। ऐसी मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सीक्वेंस को, लेट से 3, देन लिख लेते हैं, चलो 9 लिख लेते हैं, 27 लिख लेते हैं, 81 लिख लेते हैं। इसमें भी 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, 27 बाय 9 इज 3, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी कॉमन रेशियो 3 आ जाएगा। ये भी आपका जीपी है। कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो वही रहेगा, इंटीजर रहेगा। मैं लिख लेता हूँ 4 और फिर लिख लेता हूँ 2, 1/2 लिख लेता हूँ, 1/4 लिख लेता हूँ, दिस इज अ जीपी। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे 2/4 इज 1/2, एंड सिमिलरली इनफैक्ट यहाँ पे 1 आना था 1 आ जाएगा, 1/2, 1/4, सो ऑन, और 1/2। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया यहाँ पे? 1/2 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ जीपी विथ कॉमन रेशियो एज 1/2। अब जीपी की nth टर्म आएगी जैसे एपी की nth टर्म आती है, nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है ना। जीपी की nth टर्म क्या आ जाएगी? लेट्स टेक ए एस, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, एंड आर इज कॉमन रेशियो। तो अब आपकी जीपी की nth टर्म क्या आती है? देयरफॉर nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी विल बी गिवन एज ए मल्टीप्लाइड विद आर, उसकी पावर में क्या आ जाएगा? n-1, और इसको भी ए एन से डिनोट कर देते हैं, a इंटू आर पावर n-1। ये आ गई आपकी nth टर्म, ठीक है ना, a इंटू आर पावर n-1। सर इसकी देयरफॉर डेरिवेशन नहीं है। देयरफॉर जीपी की टर्म्स क्या बन जाएंगी? पहली टर्म ए हो गई, आर को 2 पुट किया, सेकंड टर्म क्या होगी? ए आर को 2 पुट किया, यू कैन से a1 इज ए। सेकंड टर्म क्या होगी? आर को 2 पुट किया, एन को 2 पुट किया, ए आर, फिर एन को 3 पुट किया, ये बन जाएगी ए आर स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो जीपी की टर्म्स बन जाती हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन, ए आर n-1। ये टर्म्स बन जाएंगी जीपी की। हाँ मेहुल, कुछ पूछ रहे थे बेटा, तुम बताओ। सर इसकी डेरिवेशन नहीं है जो ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर नहीं, की पावर एन डेरिवेशन की कोई माइनस। जरूरत नहीं है, सिंपली हम ये कह सकते हैं, जब हम यहाँ पे जाएंगे, डेरिवेशन करना, डेरिवेशन कर लो आप। यहाँ पे जाएंगे, a2/a1 क्या हो गया? आर हो गया। a2/a1 आर है बेटा। अगर a1 को हमने a मान लिया तो a2 कितना हो गया? a1 इंटू आर। a1 को a माना है, ए आर हो गया, है ना। फिर आपका a3 क्या हो जाएगा? a3 निकालना है हमने। a3 क्या हो जाएगा? a3/a2, a3/a2, a2 हमने ऑब्टेन कर लिया, कितना ऑब्टेन कर लिया? ए आर। a3/a2 इज आर, a3 क्या हो गया? a2r, और a2 कितना आया हुआ है? ए आर आया हुआ है, ए आर इंटू आर, ए आर स्क्र। मतलब क्या हो गया? जो यहाँ पे आपका जो सफिक्स आ रहा है
उस और यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू सफिक्स से, आर की पावर जो है सफिक्स से एक कम है। तो ऐसे चलते चलते इसी वे में जो एन टर्म आएगी, एन जीपी की टर्म आएगी, उसमें क्या होगा, यहाँ पे सफिक्स एन है तो आर की पावर में एन माइनस वन बन जाएगा, ऐसे ड्राइव हो जाएगा जी। ठीक है, ओके सर। लिख लो भाई लोग। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो, वहीं से हाँ लिख जी, हाँ लेते जी, हैं। प्रीवियस साइड ले लो बेटा। ठीक है बच्चा लोग, नोट कर लो। यस सर। करीना बेटा, क्या पढ़ रहे हो तुम आज? ओ परू बेटा। ठीक है, अगली स्लाइड कर दूं भाई? सर एक मिनट रुक जाओ please। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। डन सर। हाँ जी बच्चों, लिख लिया? यस सर। नोट कर लो ये भी।
डन सर। चलिए, जैसे अब हमने टर्म्स ली थी एपी की, मैं पिछले वाले एग्जांपल्स को दोबारा लिख लेता हूं। हमने एपी ले ली 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड इट्स सेवंथ टर्म, कैन यू फाइंड द सेवंथ टर्म नाउ? या मैं आपको कह देता फाइंड इट्स सेवंथ टर्म, फाइंड इट्स 12th टर्म, है ना? कर सकते हैं फाइंड। ए कितना हो गया 2, आर कितना हो गया 3, एन टर्म निकाल लेते हैं। एन टर्म ए इंटू आर पावर एन माइनस वन से 2 इंटू 3 पावर एन माइनस वन, तो देयर फोर एन टर्म आ गई 2 इंटू 3 पावर एन माइनस वन। नाउ वट एवर टर्म यू रिक्वायर यू कैन पुट, देयर फोर वट विल बी 7 टर्म, 2 इंटू 3 पावर 7 माइनस वन, दैट इज 6। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करना है 1 4 सिंप्लीफाई कर लो। 5 8 हाँ, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो फिर वो उसको वहीं पे छोड़ सकते हो, है ना? 1458 बन जाएगी, चलो ये तो। यस सर। और अगर पूछी जाती है 12th टर्म, ये बन और जाएगी ये तो 3 ज्यादा पावर ही है। 12 माइनस वन 11। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यस 3 सर। पावर 11 आपका नंबर बहुत बड़ा बनेगा, आप इतनी सर बड़ी। एपी वाले मेथड से कर सकते हैं? हाँ एपी वाले मेथड से? बेटा, एपी वाले मेथड से कैसे करोगे? ये एपी थोड़ी ना है, ये क्या है? हेलो ओके सर, जीपी है ये, तो ये भाई, नहीं ये तो होगा उससे। जीपी है, ये जीपी बन रही है। ये देखो ना, एपी का तो एपी का क्या काम इसमें, दिस इज अ जीपी। ये ये 6 सर। बाय 2 इज 3, 18 बाय 6 इज 3, 54 बाय 10 इज 3। ये तो जीपी बन रही है, एपी किधर से आ जाएगी इसमें? सिमिलरली इफ आई राइट लेट से 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, इफ आई से फाइंड द ninth term, what can be the ninth term? फटाफट से बता दो, छोटा सा क्वेश्चन लिया है। टू 256। ओके, यहाँ पे ए कितना बच्चों 1, और आर कितना हो गया 2। एन टर्म के फॉर्मूला से ये बन जाएगा 1 इंटू आर पावर, आर कितना है 2, 2 पावर एन माइनस वन, 2 पावर एन माइनस वन आ गया। अब 9 टर्म चाहिए, 9 माइनस वन दैट इज 8, 5 1 कितना बन गया, 2 पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। यस और नो? यस सर। ये आ जाएगा, राइट। चले आगे, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चन। इन अ जीपी, इन अ जीपी excuse me, in a GP, in a GP the pth, qth and rth terms are x y z। जीपी में pth qth और rth टर्म्स क्या दे दी हैं, x y z दे दी हैं। दैट इज, आप ऐसे कह लो, आपके पास pth टर्म x हो गई और qth टर्म y हो गई, और आपके पास rth टर्म z होगी, ठीक है ना? देन वैल्यू ऑफ x की पावर में, x की पावर में क्या दे दिया है, q माइनस आर, y की पावर में r माइनस पी, और z की पावर में p माइनस क्यू। व्हाट विल बी दिस इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? एक्स वाई जेड की सारे टर्म में आ मल्टीप्लाई हो रहे सकता हैं ना है, सर? पी क्यू आर की टर्म में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना सारे? हाँ हाँ, मल्टीप्लाई लिखे हैं, ये देखो मल्टीप्लाई है बीच में। आंसर इसका एक्स वाई जेड की टर्म में आ सकता है, पी क्यू आर की टर्म में आ सकता है, या कुछ कांस्टेंट भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके सर। पहली बात तो आप क्वेश्चन को शुरू कैसे करोगे, पहले मुझे ये बता दो। यहां पे आर ऑलरेडी आर एस टर्म दे दिया आपको, आर एस टर्म, तो आप क्वेश्चन को शुरू ऐसे करोगे, लेट फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए नहीं लेते हैं,
सर फर्स्ट करने टर्म दो को सर। सुन लो भाई, बीच में मत बोला करो, लेट मी स्पीक, व्हाई आर यू इंटरप्टिंग इन बिटवीन? मैं बोल रहा हूं तो मैं बोला ना, बीच में नहीं बोलो। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, और कॉमन रेशो को क्या लोगे आप? कॉमन रेशो को क्या लोगे? स्मॉल आर ले सकते हो क्या? बताओ कॉमन रेशो को क्या लेना चाहिए? क्यू अपॉन सर बी। बड़ा R ले लो। आप बड़ा आर ले लो, या आप कुछ भी और ले सकते हो। यहां पे क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल आर इन्वॉल्व है एज द आर टर्म, तो अगर आप कॉमन रेशो को भी आर ले लेते, स्मॉल आर ले लेते, आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता। आप या तो कॉमन रेशो को कैपिटल आर ले लो, या आप कॉमन रेशो को किसी और टर्म से डिनोट कर दो, एल से डिनोट कर दो, एम से डिनोट कर दो। फर्स्ट टर्म को एल ले लो, कॉमन रेशो को एम ले लो। बट हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को कैपिटल ले लेते हैं और कॉमन रेशो कैपिटल आर ले लेते हैं। तो आपका जो एनएस टर्म बनेगा जीपी का, एन टर्म क्या बनेगा? एन टर्म ये बनेगा ए इंटू आर, कैपिटल आर की पावर में एन माइनस वन। क्वेश्चन शुरू यहां से होना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन अगर शुरू कर देते कि आर टर्म एन टर्म में कॉमन रेशियो को भी स्मॉल आर ले लेते, क्वेश्चन वहीं पे आपका गलत हो जाता, आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते। अब आप आगे सोचो अपने आप। यस परीना, क्या कर सकते हैं इसमें बेटा? परीना रिस्पॉन्ड। सर आंसर 1 आ जाएगा। वन आ जाएगा, देखते हैं चलो। हेलो सर। हाँ जी, यस मयंक। सर मेरा भी वन आ रहा है। वन आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। सर मेरा आंसर नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का। हाँ तो कोई बात नहीं, करते हैं, इतना टेंशन क्यों ले लेते तुम? इतना घबराया मत करो, अभी ट्राई तो करो ना। अभी तो एक दो क्वेश्चन ही किए हैं भाई। यहाँ पे आपके पास पीएस टर्म क्या हो जाएगी? आर टर्म को एन टर्म को यूज करते हुए आर की पावर में पी माइनस वन। क्यू टर्म क्या हो जाएगी? ए इंटू आर की पावर में क्यू माइनस वन। और आर टर्म क्या हो जाएगी? आर टर्म ए इंटू आर की पावर में स्मॉल आर माइनस वन। पहले तो ये लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, इसको यूज करते हुए। अब ये वाली टर्म्स आपको दी क्या हुई हैं? एक्स वाई जेड, है ना। ये आपको एक्स वाई जेड दी हुई है, मतलब ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई हो गया, ये आपके पास जेड हो गया। पी एच क्यू और आर टर्म्स आर एक्स वाई जेड। तो अब आप एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। लेट्स से दिस इज इक्वेशन वन। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? ए इंटू आर पावर पी माइनस वन, मैं यहां डाल रहा हूं अब। देयरफॉर x पावर q माइनस आर, y पावर ऐसे लिख लेते हैं, y पावर r माइनस पी, एंड z पावर p माइनस q। ये क्या बनता? x क्या है? a इंटू आर पावर क्या था x हमारे पास? p माइनस वन। तो p माइनस वन डाल दिया, और इस पूरे की पावर में क्या पड़ा हुआ है? q माइनस आर। y क्या था? a इंटू आर पावर q माइनस वन, पूरे की पावर में क्या पड़ा हुआ है? r माइनस पी। z क्या है? a इंटू आर पावर आर माइनस वन, स्मॉल आर माइनस वन, पावर में p माइनस क्यू। लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज करोगे, पहले तो ये बन जाएगा a की पावर में q माइनस आर, और r की पावर में क्या बनेगा? r की पावर में बनेगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, राइट। इधर क्या बन जाएगा? a की पावर में r माइनस पी, और कैपिटल R की पावर में ये वाली दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज q माइनस वन इंटू आर माइनस पी। और फिर आ जाएगा a की पावर में p माइनस क्यू इंटू साथ में आ जाएगा r की पावर में r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ये स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। अब यहाँ पे a की पावर वाले टर्म्स को ग्राफ करो, ये है और ये है। लॉ ऑफ इंडिसेस से बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू।
और इधर r की पावर में ये वाले टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, और फिर आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे a की पावर में 0 बन रहा है, कैंसिल हो रही है सारी टर्म्स। और यहाँ पे भी जब सिंप्लीफाई करोगे, अपने आप करना, मैं नहीं करूंगा, ये ब्रैकेट्स को ओपन करोगे सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 1 इंटू वन आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, ओके सर। Yes, sir. नोट कर लो, अपने आप करना है इसको, एक बार देख लो, बस इतना ही नोट करो कि एन टर्म ये लेनी है, बस इतना ही नोट करने की जरूरत है, बाकी अपने आप दोबारा करना है इस क्वेश्चन को। चलिए अब डाउट्स ले लेते हैं। काफी दिन से आपको वर्कशीट 1 दी हुई है, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं वर्कशीट 1 एपी वाली जो थी, एपी की वर्कशीट 1 जिसमें एपी वाले क्वेश्चन थे, वो आप निकाल लो। जो जो डाउट्स हैं बताइए। मेहुल मुझे बताओ कौन सा डाउट था बेटा? पहले तुम बोल रहे थे कुछ। सर मुझे 4th क्वेश्चन एंड 14th क्वेश्चन में डाउट है। ओके, एक मिनट वेट करो, मैं निकाल रहा हूँ। ओके, फोर्थ पे आ जाओ पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है, एपी की फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। वर्कशीट 1 का फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई लोग, और इसका आंसर आप लोगों से पूछूंगा। पी टाइम्स द पीएथ टर्म, पी टाइम्स पीएथ टर्म इज इक्वल टू क्यू टाइम्स क्यू टर्म, ऐसे दिया हुआ है। पी टाइम्स पीएथ टर्म, क्यू टाइम्स क्यू टर्म। तो पी प्लस क्यू टर्म पूछा है उन्होंने, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन एन एपी पी टाइम्स पी एस टर्म इज इक्वल टू क्यू टाइम्स क्यू टर्म, व्हाट विल बी पी प्लस क्यू टर्म। तो मयंक बेटा, अपना मेहुल बेटा, यहाँ पे पी टर्म पुट कर दो, ए प्लस पी माइनस वन टू डी, और यहाँ पे पुट कर दो क्यू टर्म ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ब्रैकेट्स को ओपन करो, ये बन जाएगा ए पी प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी, ये बन जाएगा ए क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। आप एपी ए क्यू वाले टर्म को इधर ले आओ और ये वाले टर्म को उधर ले जाओ, है ना, ऐसे कर लो। तो इधर लिख लेता हूँ एपी माइनस ये ए कॉमन आ क्यू, जाएगा। और सुन लो सुन लो, अब मुझे करने दियो ना, और इधर कर लो, ले जाओगे, ये बन जाएगा क्यू इंटू क्यू माइनस वन, दैट इज क्यू स्क्र माइनस क्यू माइनस ऑफ पी स्क्र माइनस पी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, इसको लिख लो क्यू स्क्र माइनस क्यू प्लस पी, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, और यहां से माइनस कॉमन ले लो क्यू माइनस पी, और इधर आप माइनस ए कॉमन ले लो इंटू क्यू माइनस पी। माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्यू माइनस पी दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या होगा, क्यू माइनस पी कैंसिल हो गया, माइनस ए इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस पी माइनस वन, दैट यू विल गेट ए प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू 0। अब नाउ दिस इज नथिंग बट योर p प्लस क्यू टर्म। व्हाट विल p प्लस क्यू टर्म? a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन टू डी, और वो सीधा ही 0 आ गया ना। ये इसलिए मैं एक बार नोट कर लेता हूँ इसको। हाँ हाँ, नोट कर लो बेटा। अन्ना, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? सर आप इसके ले लो। अच्छा 14 के बाद है ना मैं डाउट। अच्छा, 14 तक पहुंच रहे हैं, बस हम 14 पे पहुंच गए। इसके बाद 14 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। तो सर माइनस से कैसे है, एक बार फिर से बता दो।
भाई ये माइनस ए कॉमन ले लिया यहाँ से, क्या रह जाएगा अंदर, क्यू माइनस पी रह जाएगा ना। ओके सर। यहाँ से माइनस ए कॉमन लिया, अगर ए कॉमन लेता तो क्या आता, पी माइनस क्यू। -1 कॉमन लेता तो क्यू माइनस पी आता। इसके बाद 14 पे आ जाओ। 14 में वो क्या कह रहा है, एस एन डिनोट कर रहा है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस ए है और फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। एस के एन डिवाइडेड बाय एस एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। वो कह रहा है एस के एन डिवाइडेड बाय एस एन, ये वाली टर्म, ये वाली एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। तो ए और डी के बीच में रिलेशन पूछा है। एस के एन, एस एन क्या होता है, एस एन होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास है सम ऑफ एन टर्म्स का। अब इस फॉर्मूला में हम एन को रिप्लेस कर देते हैं के एन से, रिप्लेस एन बाय के एन, तो के एन टर्म्स का सम क्या बन जाता, जहां जहां एन है वहां वहां के एन पुट कर देते हैं। अब देयर फोर एस के एन डिवाइडेड बाय एस एन क्या बनता बेटा, के एन बाय टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू टी, और नीचे क्या होता एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब एन बाय टू कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर क्या बचा, 2a प्लस क्या बन गया, के एन डी, ब्रैकेट ओपन कर दी ये वाली, के एन डी माइनस डी। नीचे भी क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी, एन डी माइनस डी। अब एक काम करते हैं, ऊपर मैंने 2a माइनस डी को क्लब कर लिया, क्या बच गया बाकी, के एन डी। नीचे मैंने 2a माइनस डी को क्लब कर लिया, बाकी क्या बच गया, एन डी। अब वो कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। ध्यान दो इधर, ध्यान से सुनना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन कब होगा, अगर हम यहाँ पे 2a माइनस डी को 0 ले लें, अगर 2a माइनस डी 0 हो, देयरफॉर ये एस के एन बाय एस एन क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा के एन डी, के टाइम्स के एन डी बाय एन डी। एन एन कट गया, डी डी भी कट गया, चलो डी डी कट गया वो अलग बात है, बट एन एन कटना चाहिए। के की टर्म में ये आ गया, विच बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ एन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इसका मतलब कब होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एन, जब 2a माइनस डी इक्वल टू 0 हो गया, और यही रिक्वायर्ड है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। ठीक है ना, 2a माइनस डी 0 आ गया, ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है मेहुल। ओके सर। सर एक बार आप फोर्थ वाला क्वेश्चन दिखा दो, एक थोड़ा सा रह गया था। अच्छा लिख लो बेटा, लिख लो। सर वो ए पी प्लस क्यू 0 कैसे हो गया, हाँ क्या ए ए वो ए पी प्लस क्यू 0 लास्ट स्टेप में। भाई, ए पी प्लस क्यू 0 नहीं है, व्हाट विल बी पी प्लस क्यू टर्म भाई, पी प्लस क्यू टर्म को क्या लिखोगे, व्हाट विल बी पी प्लस क्यू टर्म रिटन एज, बताओ क्या लिखोगे। व्हाट विल बी पी प्लस क्यू टर्म बेटा, उससे फिर उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। अरे दूसरी टर्म साइड पे लेके जाएंगे भाई, क्या पूछा उन्होंने, पी प्लस क्यू टर्म क्या होगी, ए पी प्लस क्यू नहीं होगी, ये पी प्लस क्यू इसके पैर में है। ये सर आ गया। एन टर्म में, एन टर्म में जब एन को पी प्लस क्यू से रिप्लेस करोगे तभी बनेगी ना पी प्लस क्यू टर्म। ये सर आ गया सर। चलो आगे बताओ भाई, और कौन सा है। हाँ मैं अपना अन्य कौन सा बेटा, और 14 के बाद यस भी। सर। हाँ यस सर। यस सर। सर सर पहला तो है 17th। 17 पे आ जाओ चलो। ओके 17 पे आ जाओ। 17 में क्या दिया हुआ है बेटा,
समझ नहीं A1 आता A2 क्या A3 सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके ये AP दिया हुआ है और उस फिर 2n तक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है। यस सर। अच्छा, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ऐसे करते करते इसकी वैल्यू पूछी है। हाँ जी, कैसे ट्राई कर रहे थे इसको बताओ। सर नहीं बात तो तभी पूछा। हाँ क्या? सर समझ नहीं आता ना कैसे करना है ये चीज। हाँ, ट्राई कैसे कर चलो बताओ। सर, जैसे सर ऐसे कर सकते हैं, जैसे A1 को A+n-1 इंटू डी का नहीं, होल नहीं, स्क्वायर लिख लिया, A1 का ये होल स्क्वायर को। उससे क्या हो जाएगा? सर तो वही तो समझ नहीं आता कि करना है क्या करूं। देखो, पेयर बना लो इनके, पेयर बना लो, पेयर बना लिए पेयर। अच्छा। अब हर पेयर के ऊपर x² माइनस y² का फॉर्मूला लगाया। ध्यान से सुनना। आप देखो, ध्यान से सुना करो जब मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर बाद में नहीं समझ लगता है, इसलिए। क्योंकि ऑनलाइन में एक ये चीज रहती है, अगर आप ध्यान इधर उधर रखोगे फिर नहीं पता लगेगा। अब यहाँ पे x² माइनस y² का फॉर्मूला लगाते गए ना, है कि नहीं? लो ना, यस सर। ये फॉर्मूला लगाते गए तो ये बनता गया। अब यहाँ पे ये AP थी। अब फटाफट से आंसर देना मुझे, आप लोग आंसर कम देते हो जब मैं पूछता हूँ। व्हाट विल बी A1 माइनस A2, फटाफट से बताओ। -d -d। -d आ जाएगा। व्हाट विल बी A3 माइनस A4, -d। -d तो हर जगह -d आ जाएगा, -d कॉमन आ जाएगा। बाकी जो बच गया, ये बच गया बाकी। और इसको वापस ओपन कर लो, ये 2n टर्म्स की आपकी AP का सम बन जाएगा। तो 2n टर्म्स का सम, आप n टर्म्स के सम को यूज करते हो, फाइंड कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे नहीं करवाऊंगा, अपने आप करोगे आगे आप लोग, ठीक है कि नहीं? यस सर, अब हो जाएगा, ठीक है ठीक आगे अपने आप करो, मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, आपको हिंट दे दिया, बस अपने आप कंप्लीट है। करो। यस सर। ओके सर। चलो और बताओ। सर फिर 20th। 20th पे आ जाओ। ओके, 20th पे आ जाओ भाई लोग। 20th में वो क्या कह रहा है? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर्स इज p² + 1। एक AP बन रही है, AP ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर्स, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? p² + 1। एंड सम ऑफ 2p + 1 टर्म्स इज एक्सप्रेस्ड एज। सम ऑफ 2p + 1 फाइंड करना है। कंसेक्टिव इंटीजर्स की टर्म है ये, कंसेक्टिव इंटीजर्स की। जैसे कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या से हो जाएंगे? 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, या अच्छा। लेट्स से 5 6 7 5 से शुरू हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा तो डी हमको मान लेना है। ऑब्वियसली डी कितना आ जाएगा? अच्छा सर कुछ नहीं सर, हो जाएगा, अब हो जाएगा। D1 सर आ छोड़। जाएगा। अब D को 1 यूज करते हुए A में फर्स्ट टर्म A, ये आपकी p² + 1 है, और अब S2p + 1 आपका आ जाएगा। सर अब कर लूंगा, अब कर लूंगा चलो सर। कोई बात नहीं ये बेटा, कोई छोड़ बात दो। नहीं। ओके, और बताओ। ये सर एक सेकंड। हाँ। सर 28th। 28th में क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एंड AP। इसको अभी छोड़ दो, अभी वो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है ना, वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। सर फिर 29 और 30 भी। वो भी ट्रायंगल को यूज करने वाले हैं। अच्छा, 30th कर लेते हैं, 30। उसमें ट्रायंगल यूज होना है, वो भी पढ़ना है हमने, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। 30th कर लेते हैं पहले। 30th तो इजी है। 5 पावर 1 + x, 5 पावर 1 + x दिया हुआ है। फिर प्लस 5 पावर 1 - x है साथ में, प्लस 5 पावर 1 - x। उसके बाद क्या है? a/2 है, a/2 है। 25 पावर x है, 25 पावर -x है। उसने बोला है ये AP की 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, मतलब ये सीक्वेंस AP में है। तो किसकी लीस्ट वैल्यू पूछी है? लीस्ट वैल्यू पूछी है A की, मिनिमम वैल्यू ऑफ A, मिनिमम ऑफ A। भाई ये AP की 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ द मिडल
इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स हो जाएगा। पहले तो ये लगा देते हैं, प्लस 25 पावर x 25 पावर माइनस x। अब ये बन गया आपके पास a। अब ये बन जाएगा 5 इंटू 5 पावर x, 5 बाय 5 पावर x, यहाँ पे 25 पावर x, और यहाँ बन जाएगा 1 बाय 25 पावर x। अच्छा ये अब आपका ना AMGM से होगा। AMGM अभी हमने पढ़ना है, बट मैं बता सकता हूँ आपको, अभी AMGM पढ़ेंगे आगे उस पे, जब जीपी कंप्लीट कर सर, लेंगे और हाँ AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। हाँ उससे आ जाएगा जी। ठीक ओके है, सर मैं ट्राई कर लूंगा। उससे आ जाएगा। ओके सर। अदरवाइज एक और मेथड भी है क्वाड्रेटिक बना के, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, AMGM Okay, से sir. हो जाएगा। ओके सर। चलो Sir, अब ठीक है। अगली क्लास आपकी होगी, कब होगी जी पता है आपको? ट्यूसडे को। अच्छा कल नहीं होगी, अब ट्यूसडे, अब टाइम चेंज कर दिया, ट्यूसडे थर्सडे एंड And Saturday. सैटरडे, ओके सेम सर। टाइम 8 o'clock 8 PM ऑनवर्ड्स। ओके सर। 8 PM से 9:30 PM तक चलेगा क्लास आपका। एक सेकंड